भाइयों वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जॉन जोन्स और फ्रांसिस एंगानू का फेस ऑफ हुआ और उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं कि क्या इनकी फ़ाइट पोटेंशियली हो सकती है यूएफसी के अंदर, क्या इनकी फ़ाइट बनेगी, ये फेस ऑफ क्यों कर रहे हैं, कहाँ पर ये फेस ऑफ हुआ, आप सबके क्वेश्चन थे तो उसको आंसर करते हैं सबसे पहले। लेकिन भाइयों उससे पहले आप सबको अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही यूएफसी का कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा ये जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस एंगानू वाली चीज़ें हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे फेस ऑफ हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि फाइट होने वाली है। जॉन जोन्स और फ्रांसिस एंगानू की एक्चुअल फाइट जब होगी वो बहुत दूर की बात है। और मैं यहाँ पर दूर की बात कह रहा हूँ तो ऐसे नहीं कह रहा कि दूर की बात, ये सच में बहुत फार फेच चीज़ है ये फाइट होना। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये फाइट अब नहीं बनाई जाएगी। ये हमें बस ऐसा फैंस को बस ऐसा दिखाते रहेंगे बट ये कभी फाइट नहीं कर पाएंगे ऑफिशियली। क्योंकि यहाँ पर आपको इसके रीजंस एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न है फ्रांसिस एंगानू पीएफएल में चले गए और ये जो फेस ऑफ भी हुआ ये पीएफएल के ही इवेंट के बाद हुआ जहाँ पे जॉन जोन्स का कोई टीममेट फाइट कर रहा था और उसके कॉर्नर में थे जॉन जोन्स। तो ये जो यहाँ पर फेस ऑफ हुआ ये पीएफएल के अंदर हुआ, पीएफएल के इवेंट के बाद हुआ। तो अगर आपको पीएफएल नहीं पता है तो पीएफएल प्रोफेशनल फाइटिंग लीग है और ये एक यूएफसी जैसी ही एमएमए की ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि यूएफसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट इसी को ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा था फ्रांसिस एंगानू ने कुछ महीने पहले, जिसकी न्यूज़ आप सबने देखी थी। तो फ्रांसिस एंगानू ने यूएफसी छोड़ने के बाद पीएफएल ज्वाइन करा और यहाँ पर से पीएफएल के ही फाइट के इवेंट था आज एक पीएफएल 5 करके, उसमें यहाँ पर ये सारा फेस ऑफ वगैरह हुआ। तो ये कोई ऑफिशियल फेस ऑफ नहीं था जिसमें कोई दोनों ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इन्वॉल्व थे, बस दोनों प्रेजेंट थे वहाँ पर तो उन दोनों ने आपस में फेस ऑफ कर लिया। तो हाँ भाइयों मैं आप सबको ये बता रहा था कि ये फाइट क्यों नहीं हो सकती है। तो इसके दो सबसे बड़े रीजन है। पहला तो मैंने आपको बताया ये पीएफएल में चले गए फ्रांसिस एंगानू और यूएफसी में है जॉन जोन्स और दोनों कभी भी साथ साथ फाइट नहीं करेगी, कभी क्रॉस प्रमोशनल नहीं होगा। क्योंकि यूएफसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ सकते हो अगर एमएमए है, एमएमए को आप इन जनरल बोलते हो पूरे वर्ल्ड में, तो आप समझ सकते हो 90% एमएमए का मार्केट जो है वो यूएफसी ओन करती है। आप समझ सकते हो 90% मार्केट कैप बहुत बड़ी बात होती है, इतने ज़्यादा मोनोपोली है यूएफसी की एमएमए कम्युनिटी के अंदर। तो इसके बाद आप देख सकते हो यूएफसी के पास यहाँ पर कोई भी मोटिवेशन नहीं है कि कोई छोटी फाइटिंग लीग के साथ वो क्रॉस प्रमोशनल फाइट कराए। यहाँ पर इसमें यूएफसी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आप देख सकते हो दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बेलेटोर, उसने काफ़ी बार बोला है ऐसे क्रॉस प्रमोशनल चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट कराने का, तब यूएफसी तो मानी नहीं। पीएफएल जो कि रिलेटिवली बेलेटोर से भी छोटी है उसके साथ तो यूएफसी कभी नहीं फाइट करने वाली। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर कि एक बार को डेना वाइट चलो ये सारी चीज़ें करके अलाउ कर भी देते, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आपको बताने वाला वो खुद फ्रांसिस एंगानू है। फ्रांसिस एंगानू ने एक अच्छे टर्म्स पे यूएफसी को लीव नहीं करा है और यूएफसी हर मौका चाह रही है यहाँ पर फ्रांसिस एंगानू को नीचे करने का, उनको ऐसा उनके अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करने का। तो डेफिनेटली फ्रांसिस एंगानू को कोई एक ऐसा मौका नहीं देने वाली यूएफसी जिसके कारण वो सबसे बड़े और सबसे मोस्ट सक्सेसफुल सुपरस्टार के अगेंस्ट फाइट कर पाए। तो यूएफसी ऐसा कभी होने नहीं देगी, यूएफसी के अंदर तो होगी नहीं। अगर जॉन जोन्स यूएफसी छोड़ के फिर कहीं जाके खुद से इनिशिएटिव लेके जॉन जोन्स फाइट करेंगे फ्रांसिस एंगानू से तब कुछ ऐसा हो सकता है, बट जॉन जोन्स कभी बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करने वाला। तो मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकली ये फाइट कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो भाइयों यही था मेरा ओपिनियन इस बारे में। अब आप सब मेरे को अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि आप सबका पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में। और जब से फरवरी से अंशुल जुबली की फाइट हुई है आप सब ने मुझसे हमेशा से पूछा है कि क्या अंशुल जुबली की कब फाइट होगी, अगली फाइट किसके साथ होगी, कब होगी वगैरह वगैरह न्यूज़। तो देखिए अंशुल जुबली की ऑफिशियली कोई फाइट अपडेट नहीं आई है और उनके बारे में कोई भी फाइट न्यूज़ नहीं आई, लेकिन यहाँ पर हमको हिंट यहाँ पर ये मिल रहा है कि अंशुल जुबली शायद फाइट कर सकते हैं जो यूएफसी का जो अगला इवेंट होने वाला है सिंगापुर के अंदर। आप सब देख सकते हो यूएफसी का अगला इवेंट अगस्त 23 को सिंगापुर के अंदर अनाउंस हुआ जो कि डेना वाइट ने अनाउंस करा और वहाँ पर रोड टू यूएफसी के कंटेंडर्स जो इस साल के हैं सीजन 2 के हैं वो भी फाइट करने वाले। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का कोई भी फाइटर इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है रोड टू यूएफसी के सेमीफाइनल्स में, तो इंडिया के कोई भी फाइटर नहीं होंगे। बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली जा रही है, ये सारी चीज़ें न्यूज़ निकल के आ रही है इंडियन एमएमए कम्युनिटी में कि शायद से अंशुल जुबली यहाँ पे फाइट कर सकते हैं
यूएफसी सिंगापुर के अंदर। तो देखिए ये र्यूमर्स और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, मैंने इसके ऊपर और सर्च करने का ट्राई करा, रिसर्च करा, बट ऐसा कुछ भी ठोस मुझे मिला नहीं कि अंशुल जुबली यूएफसी सिंगापुर के अंदर फाइट कर सकते हैं। डेफिनेटली इन र्यूमर्स में थोड़ा ग्राउंड तो है और ये सेंस भी बनाती है ये र्यूमर्स, क्योंकि अंशुल जुबली सिंगापुर के अंदर ईजिली फाइट कर सकते हैं और वहाँ पर उनके लिए एक बहुत ही काइंड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंड आप कह सकते हो सिंगापुर। न्यूट्रल क्या, इनफैक्ट अंशुल जुबली का आप कह सकते हो बैकयार्ड टाइप आप समझ सकते हो, जैसे इस्लाम मकाशफ वगैरह का अबू धाबी बैकयार्ड है, इंडियन और साउथ एशियन फाइटर्स का सिंगापुर इंडोनेशिया बैकयार्ड माना जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली फाइट हो सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस इवेंट के बीच में और अभी के बीच में टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 महीने से भी कम का समय है और इसके बाद अगर अंशुल जुबली यहाँ पे फाइट लेते हैं तो उनको फाइट की कैंप की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि अंशुल जुबली कॉन्स्टेंटली ट्रेन कर रहे हैं, बट देखने वाली चीज़ें होंगी कि ये सारी चीज़ें कैसे प्ले आउट होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 50-50% चांसेस है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब आप सब मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या लगता है ये फाइट बनेगी कि नहीं। मैंने आपको सारे फैक्ट्स वगैरह बता दिए हैं कि इसके ऊपर क्या क्या है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही यूएफसी का कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।